वेलकम टू माय बेसिक लर्निंग यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक बार आपका फिर से इस क्लास में। आज की क्लास में हम डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स को लिए हैं। ये वर्ड्स हमारे लिए इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग हम बार बार करते हैं। कुछ भी होता है इन शब्दों का प्रयोग करके हम अपने इंग्लिश में और भी चार चांद लगा देंगे। कोई भी समझेगा कि इन्हें इंग्लिश की इतनी जानकारी है कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो देखिए ये शब्द क्या है। पहला शब्द है प्लेंटी। इसको कैसे लिखा गया है? प्लेंटी। तो आइए कैसे पढ़ते हैं। पी लॉ। प क्या है? प यहाँ पे आधा प है। लॉ लॉ। ई की मात्रा है, ई की मात्रा से ए बनता है। बिंदु है। एन है तो एन को क्या पढ़ते हैं? एन को हम आधा नौ पढ़ेंगे। ट है, ट से बनेगा टी है, टी से बनेगा ट। वाई, वाई है मात्रा। तो क्या हुआ? प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स होता है बहुत सारा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुत सारा। इसमें हिंदी वर्ड मीनिंग होता है बहुत सारा। उच्चारण क्या है? प्लेंटी। अगला शब्द है पर हैप्स। इसको पढ़ते हैं पर हैप्स। तो कैसे पढ़ेंगे? देखिए पी से क्या हुआ? पी से हुआ प और ई यहाँ पर साइलेंट है, क्योंकि यह पी और आर ये व्यंजन वर्ण है और ई क्या है? ई वॉवेल है। तो यहाँ पे ई साइलेंट हो गया है। प आर, आर को क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे। ह को एच है तो एच को पढ़ते हैं ह। एक की मात्रा है तो इसको एक की मात्रा हो ए। फिर प है तो प यहाँ पे क्या है? आधा है। यदि प पूरा होता तो यहाँ पे ए लगा रहता। प आधा है इसलिए यहाँ पे सिर्फ पी है। फिर इसके बाद क्या है? स है तो क्या लिखेंगे? पर हैप्स। पर हैप्स क्या हुआ? पर हैप्स। इसका हिंदी वर्ड मीनिंग होता है शायद। क्या होता है? पर हैप्स मीन्स शायद। अब इसको पढ़ते हैं इनफ। क्या पढ़ेंगे? इनफ। तो ई है, ई को हम लिखते हैं ई। न है तो न को लिखेंगे न। ओ और यू यहाँ पे साइलेंट हो गया है। क्यों साइलेंट हो गया? क्योंकि ओ और यू दोनों वॉवेल है और दोनों वॉवेल एक साथ आए हैं, इसीलिए ओ और यू साइलेंट हो गया है। जी एच, तो इसको जी एच को पढ़ेंगे इनफ। क्या हुआ? इनफ। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। इनफ को मीन्स होता है पर्याप्त। नेक्स्ट वर्ड है रेयरली। इसको पढ़ते हैं रेयरली। आर से होता है र। एक की मात्रा है तो एक की मात्रा लगा दें। फिर र है तो लिखेंगे र। पर ई साइलेंट है यहाँ पे तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। ई साइलेंट। रेयरली। ल है, एल, एल से होता है ल। और यहाँ पे ई की वाई है, वाई को बड़ी की मात्रा के रूप में प्रयोग होती है। क्या हुआ? रेयरली। रेयरली मीन्स होता है बहुत कम। कोई भी चीज़ बहुत ही कम है, कम मात्रा में है, बहुत कम। इसको पढ़ते हैं बहुत कम। अब अगला शब्द है लेटली। इसको पढ़ते हैं लेटली। तो लॉ से एल से होगा लॉ। ए से होगा एक की मात्रा। ट से होगा ट। ई यहाँ पे साइलेंट हो गया है। यदि ई साइलेंट नहीं होता तो क्या होता? टे होता। लेकिन यहाँ पे साइलेंट है तो सिर्फ ट पढ़ेंगे। फिर लॉ है, एल है, एल को पढ़ते हैं लॉ। फिर वाई है, वाई का प्रयोग वहाँ पे बड़ी की मात्रा के रूप में होता है। तो क्या हुआ? लेटली। लेटली मतलब होता है हाल ही में। इसको क्या पढ़ते हैं? हाल ही में। नेक्स्ट वर्ड है बियॉन्ड। इसको पढ़ते हैं बियॉन्ड। तो बी से होता है ब। ई से बड़ी ई की मात्रा। वाई से य। ओ से ओ की मात्रा। और न है तो आधा न पढ़ेंगे। डी से ड। तो क्या हुआ? बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स होता है के परे। क्या होगा? के परे। बियॉन्ड मीन्स होता है। अब है अगला शब्द टू वर्ड्स। इसको पढ़ते हैं टू वर्ड्स। टी से ट हुआ। ओ से ऊ की मात्रा। डब्ल्यू से व। ए साइलेंट है, डब्ल्यू के बाद लगाते हैं आर है तो आर को लिखे टू। आर साइलेंट हो जाएगा। टू वर्ड्स। डी से ड। एस से स। टू वर्ड्स। टू वर्ड्स मतलब होता है की ओर, मतलब कोई सामने की तरफ आ रहा हो तो उसको पढ़ते हैं टू वर्ड्स, की ओर।
ये क्या है? क्विकली। इसको पढ़ते हैं क्विकली, मतलब तेजी से। क्यू से क्या होता है? क्यू से होता है क, क्यू, यू, क्वी। और बड़ी ई की मात्रा है, आई से हो गया बड़ी ई की मात्रा क्वी, फिर सी और के है तक बन गया क, एल है तो ल बना, वाई है तो बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? क्विकली। क्विकली मतलब तेजी से, तेजी से। ये है अनलेस। इसको क्या पढ़ते हैं? अनलेस। यू से, यू का प्रयोग हम अ के रूप में यहाँ पे कर रहे हैं। एन से हुआ न, ल से, एल से क्या बना? एल से बना ल, ई से एक ही मात्रा और स से क्या बनेगा? स। क्या हुआ? अनलेस। अनलेस मतलब जब तक कि नहीं, जब तक नहीं, उसको पढ़ते हैं अनलेस। नेक्स्ट है अमोंग। क्या है? अमोंग। तो ए से होता है अ, एम से होगा माँ, ओ की मात्रा तो ओ की मात्रा, एन का प्रयोग बिंदु के रूप में, और जी, जी से होता है ग। तो क्या हुआ? अमोंग। अमंग मतलब होता है के बीच में। तो के बीच में किसके बीच में? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहेंगे, उनके बीच में हम अमंग का प्रयोग करेंगे। ये बिटवीन। तो ब, बी से होता है ब, ई से बड़ी की मात्रा, टी से ट, डब्लू से व, बड़ी ई से ई की मात्रा, एन से न। तो क्या हुआ? बिटवीन। बिटवीन मतलब दो के बीच में, दो बच्चे के बीच में या दो समुदाय के बीच में, कुछ भी हो, दो चीज़ के बीच में हो, दो भाइयों के बीच में, तो इसको बोलते दो चीज़ के बीच में हो तो उसको बोलते हैं बिटवीन। नेक्स्ट है हार्डली। इसको बोलते हैं हार्डली। एच से होता है ह, ए से आ की मात्रा, आर इसमें साइलेंट है, फिर ड, डी से होगा ड, ई भी साइलेंट है, फिर एल से होगा ल। क्या होगा? एल से ल, और वाई, वाई है बड़ी की मात्रा के रूप में। क्या हुआ? हार्डली। हार्डली मतलब होता है मुश्किल। क्या होता है? मुश्किल, मुश्किल से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसी तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य बताएं।